दोस्तों, आज की कहानी प्रीति नाम की लड़की की है जो 12 साल तक एक प्रेत के साथ रही, पर उस प्रेत ने कभी उसे परेशान नहीं करा। जाने क्यों? तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है 12 साल की दोस्ती। जय श्री राम। मेरा नाम प्रीति है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। अब मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी दोस्ती प्रेत के साथ 13 साल की उम्र में शुरू हुई थी। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, पर फिर भी मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था। ना तो स्कूल में और ना ही पड़ोस में मेरा कोई दोस्त था। मेरे पास कई खिलौने थे, पर साथ खेलने वाला कोई न था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ऑफिस जाते थे। उनके पास भी मेरे लिए टाइम नहीं होता था। मेरे घर के सामने एक पार्क था। उसमें काफ़ी लोगों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम होते होते वो पार्क भी खाली हो जाता था। मैं वहीं एक पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठे बैठे समय काट लिया करती थी। एक दिन उस पार्क में समय से पहले ही सब लोग जाने लगे। मेरे सामने वाले बेंच पर एक मेरी ही उम्र की लड़की बैठी थी। वो काफ़ी देर से मुझे ही देख रही थी। अंधेरा होने लगा था। मैं घर जाने को बेंच से उठी, तभी वो दूसरी लड़की जो बेंच पर बैठी थी, वो उठकर मेरी ही तरफ आने लगी। मैं उसकी तरफ देख रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम पार्क में आकर अकेली ही घंटों बैठी रहती हो। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मैं बोली, नहीं है, और मैंने तो तुम्हें आज पहली बार ही यहाँ देखा है। क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं आई हो? क्या है नाम है तुम्हारा? उसने मुझे अपना नाम दिव्या बताया और बोली, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं उससे ना नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मैं उसमें अपने आप को ही देख रही थी। उस शाम हम दोनों ने पार्क में घूमते हुए काफ़ी बातें करी और कल मिलते हैं कहकर मैं चल पड़ी। लेकिन दिव्या वहीं एक बेंच पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? उसने मुझे कहा, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। मैं आज बहुत खुश थी कि मेरा भी कोई दोस्त बन गया है। मैं घर पहुंची तो मेरे मम्मी पापा आज जल्दी घर आ गए थे। वो मुझे देख बोले, बेटा प्रीति, आज बहुत देर कर दी तुमने घर आने में। मैंने उन्हें दिव्या के बारे में बताया। वो भी बहुत खुश हुए। उस रात मैं खाना खाकर जल्दी सो गई। मैं पानी पीने उठी तो चौंक गई, क्योंकि दिव्या मेरे पास ही लेटी हुई थी। मैं डर गई। मैं दिव्या को बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वो बोली, मेरे घर वाले आज घर नहीं आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती। क्या तुम मेरे यहाँ आना पसंद नहीं करती? मैं बोली, नहीं दिव्या, ये घर तुम्हारा भी है। जब मन करे तुम यहाँ आ सकती हो। पता नहीं हम दोनों बातें करते करते कब सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो दिव्या नहीं थी। मैंने अपने घर में काफ़ी ढूंढा, पर वो नहीं दिखी। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे मैं अपनी स्कूल की बस में चढ़कर बस के पीछे वाली सीट पर बैठने लगी, तो मुझे आज पहली बार किसी ने मेरे नाम से पुकारा। मैंने अपनी नज़र उस तरफ घुमाई तो दिव्या बैठी हुई थी। उसे देख मैं बहुत खुश हो गई। आज बातों ही बातों में स्कूल का मुझे लंबा लगने वाला रास्ता बहुत जल्दी कट गया। मैं बस से नीचे उतर रही थी तो बस के कंडक्टर अंकल मुझे ही देख रहे थे। मैं नीचे उतरकर दिव्या के बस से नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगी। बस वाले भैया बस लेके चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे लगा दिव्या शायद किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती हो। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर पहुंची और थोड़ा बहुत खाना खाकर पार्क की ओर चल पड़ी। पार्क में पहुंचकर मेरी नज़र बस दिव्या को ही ढूंढ रही थी। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद मेरी नज़र दूर बेंच पर बैठी दिव्या पर गई। मैं उसके पास गई। वो मुझे उदास लग रही थी।
मैं उससे बोली, क्या हुआ, क्यों इतनी उदास लग रही हो? वो बोली, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे घर वालों के पास मेरे लिए टाइम नहीं, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं। मैं बोली, तू चिंता मत कर, मैं कल पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारा जन्मदिन खूब खुशियों से मनाऊंगी। तुम्हारा जन्मदिन हम दोनों मिलकर खूब मज़े से मनाएंगे। उस शाम भी हम दोनों ने खूब बातें करी और कल मिलते हैं। उसने अपने घर का पता मुझे बता दिया और बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं बोली, ठीक है। घर जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, वो भी राज़ी हो गए। उस रात मुझे नींद जल्दी ही आ गई। सुबह जल्दी तैयार होकर मैं अपने पापा के साथ दिव्या के बताए हुए पते की तरफ चलने लगी। दिव्या की सोसाइटी के पास पहुंचकर न जाने मेरे पापा क्यों सोच में पड़ गए थे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया। वो मुझे वहीं छोड़कर ऑफिस चले गए। मैं उनसे बोली, पापा मैं शाम तक दिव्या के साथ रुकूंगी, ये लो उसके घर का नंबर, शाम को आप मुझे यहाँ से ले जाना। पापा हाँ बोलकर चले गए। मैं उस सोसाइटी में अंदर चली गई। मैंने काफ़ी लोगों से दिव्या के बारे में पूछा तो सभी लोग डरकर मुझसे दूर चले जा रहे थे। मैं सोसाइटी में बने छोटे से पार्क में बैठी थी। तभी दिव्या मेरे पीछे से आकर मुझसे मिली। मैंने उसे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी और एक फ्रेंडशिप बैंड। वो बहुत खुश हुई। वो मुझे अपने साथ सोसाइटी में बने एक फ्लैट में ले गई। उस वक्त जो भी लोग मेरी तरफ देख रहे थे, न जाने क्यों डर कर भाग रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके फ्लैट में जैसे ही मैं अंदर घुसी, वो कमरा पूरा सजा हुआ था। हम दोनों ने बहुत डांस करा, केक काटा और खाना खाया। रात हो चुकी थी। मैंने दिव्या को बोला, मुझे फ़ोन करना है पापा को। तब उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया, पर पापा का नंबर नहीं मिल रहा था। न जाने बात करते करते मुझे कब नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं दिव्या की सोसाइटी के बाहर एक बेंच पर थी। मेरे मम्मी पापा और भी सोसाइटी के लोग वहीं इकट्ठा थे। मैं अपने पापा से बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो दिव्या के साथ उसके घर पर थी। तब मेरे पापा ने जो बोला उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, मुझे ऑफिस में फ़ोन आया शर्मा जी का, वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। वो मुझे बोले, तुम्हारी बेटी ना जाने किसके साथ बात करती हुई उस फ्लैट की तरफ जा रही है जहाँ किसी के जाने की हिम्मत नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं जैसे ही यहाँ आया, शर्मा जी और भी बहुत से लोग तुम्हें ढूंढने लगे, तुम कहीं नहीं दिखी। तब हम उस फ्लैट की तरफ गए जहाँ पर कोई नहीं जाता। बाहर से उस फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हमें लगा शायद तुम कहीं और हो। हम वापस जाने लगे। तभी मुझे तुम्हारी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे पर लटका ताला खुलवा कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। फ्लैट के अंदर कैसे गई, जबकि फ्लैट का तो ताला कई सालों से बंद था? इतना सुनकर डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं अपने पापा से लिपट गई और पूरे 12 साल तक मुझे दिव्या की रूह कहीं ना कहीं दिख जाती थी, पर उसने मुझे कभी परेशान नहीं करा। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।